आप महादेव के सामने जाके नमः पार्वती कहो, हर हर कहो, लेकिन महादेव को यदि प्रसन्न करना हो ना तो एक बार कहती हूँ श्री राधा वल्लभ लाल की। महादेव आनंदित हो जाएंगे, ओहो मेरे मेरे ठाकुर का नाम कौन ले रहा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तपस्या की, महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। तो उसने कहा आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न है वो मुझको दे दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले कुछ और मांग लो, हमारा बहुमूल्य रत्न मत। बोले नहीं, अब तो वही चाहिए जिसके लिए आप इतने व्याकुल हो रहे हो। तब महादेव अपने हृदय से लगा के श्वेत द्वीप, हम लोग किस द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप। श्वेत द्वीप में महादेव राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं। तब महादेव श्वेत द्वीप गए, अपने श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय से लगा करके आए और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान किया। कुछ वर्ष बाद भगवान की वंशी महादेव के पास ही थी, उन्हीं को हृदय से लगाए घूमते थे महादेव। ठाकुर जी तो दे दिए, एक ने मांगे वरदान में। तब महादेव को मन में भाव आया कि राधा वल्लभ जी की सेवा का विस्तार हो, इसलिए वंशी से ही कहा अब आप जाओ। तब महादेव के पास जो वंशी विराजमान थी वही श्री हितरिवंश महाप्रभु का रूप धारण करके धराधाम पर आए और आत्मदेव ब्राह्मण की 2 कन्या थी, दोनों से ब्याह करके राधा वल्लभ जी को दहेज में लेके वृंदावन आए। तब से श्री राधा वल्लभ जी वृंदावन में विराज रहे। आज भी राधा वल्लभ जी का एक नियम है, राधा वल्लभ जी का जब मंगला दर्शन करने आप जाओगे ना तो राधा वल्लभ जी रात्रि में शयन तो करते हैं सामान्य वेशभूषा में, मतलब जो ठाकुर जी के वस्त्र पीतांबरी आदि पहन के, पर सुबह जब मंगला दर्शन होता है राधा वल्लभ जी का तो राधा वल्लभ जी अलग अलग वस्त्रों में मिलते हैं। उसके पीछे भाव क्या है? बोले रात्रि हमको दिखा रहे थे कि मैं सोवे जा रहा हूं, पर श्री जी तो मिलवे गए और रूप बदल करके गए। तो कभी दर्शन खुलता है तो महादेव के रूप में भी जोगी बनकर के श्री ठाकुर जी दिखाई देते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी भेष में, छद्म भेष श्रृंगार दर्शन होता है। उसका भाव यह है कि ठाकुर जी किशोरी जी के पास इस रूप में गए थे रात को, उसी का दर्शन होता है। तो ऐसे महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ।